शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है यूरोटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी है और ये जो है हम रिवीजन के तौर पे दे रहे हैं। और आज जो है ये हम आपका 9वां सेट दे रहे हैं। इससे पहले 8 सेट दे चुके हैं। अगर रिवीजन करना है तो वो सभी जो है आप ज़रूर देखें। चलिए आगे देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं 1 नंबर प्रश्नों से। 1 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? तो ये जो है आपका अग्रीकुल कॉस्मॉस, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिए, कह नियुक्तियों से संबंधित कौन जो है सुमेलित है? पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, तो सही बात है। इसके बाद जो है अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री, सही बात है। थियोडोरो ओबियांग इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति, सही बात है। ये सभी मतलब सही है। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये जो है आपका ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है। आगे देखिए 4 नंबर। ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद 2022 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो ये जो है आपका राजस्थान में किया गया। कहाँ किया गया? राजस्थान में। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना शुरू की है? तो ये जो है आपका बिहार, ऑप्शन सी। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता? तो ये जो है आपका कनाडा, ऑप्शन ए सही आंसर। आगे देखिए, जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने? यानी कि मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के थे, है ना। आगे देखिए, FSSAI द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया है? तो ये जो है आपका हिमालयी याक को, ऑप्शन सी। आगे देखिए, नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ लगभग 38 वर्षों बाद फटना शुरू हुआ। यह किस द्वीप पर स्थित है? तो यह जो है आपका हवाई द्वीप पर स्थित है, ऑप्शन डी। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय योजना निक्षय मित्र है, सही बात है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, सही बात है। इसके अंतर्गत निक्षय 2.0 पोर्टल को शुरू किया गया, ये भी सही है, यानी सबके सब सही है। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्या कह रहा है? किस देश ने कुडनकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है? तो ये जो है आपका रूस, ऑप्शन ए सही है। भारत ने निम्नलिखित में से किस कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष पद जीता है और श्री बिमल महेंद्रू भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए IC के उपाध्यक्ष होंगे? तो ये जो है आपका 2023 से 25 तक। आगे देखिए, संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन जो है सही है उसका चयन करना है, ठीक है। तो देखिए, संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, सही बात है। पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था, ये भी सही बात है। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सैंक्चुअरी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो है आपका हनले लद्दाख, ऑप्शन ए। नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो ये जो है आपका रूस को, ऑप्शन डी। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है? तो ये जो है आपका भारत। आगे देखिए, EOS 6 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है उसका चयन करिए। इसे PSLV C54 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, सही बात है। EOS 6 ओशनसैट श्रृंखला के में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह, ये भी सही है। इसे 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया, ये भी सही है, सबके सब सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन दो देशों
के नौ सेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 आयोजित किया गया। तो ये जो है आपका भारत और ओमान के बीच, ऑप्शन ए। आगे देखिए, विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान वृत्तचित्र का क्या नाम है? तो ये जो है आपका यानम है, ऑप्शन डी। हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो ये जो है आपका गुजरात है, ऑप्शन ए सही आंसर। आगे देखिए 21 नंबर, G20 शेरपा बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत की अध्यक्षता में राजस्थान के उदयपुर में G20 शेरपा की बैठक की गई, तो ये सही बात है। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक आयोजित की गई, सही बात है। इसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत ने की, ये भी सही है, यानी सबके सब सही है। आगे देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है? व्यावसायिक दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो ये जो है आपका पूर्णिमा देवी बर्मन, ऑप्शन ए। आगे देखिए 23 नंबर, साइबर स्पेस में होने वाली अवैध या अनुचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से किसके द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया गया? तो ये जो है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो CV आनंद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने, सही बात है। अरुण गोयल चुनाव आयुक्त बने, सही बात है। मैरी कॉम भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बने, सही बात है, यानी सबके सब सही है। आगे देखिए 25 नंबर क्या कह रहा है? नवंबर 2022 में जारी भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक जो है आपका 8 है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय और किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण शुरू किया गया? तो ये जो है आपका मिजोरम, ऑप्शन डी। देखिए 27 नंबर क्या कह रहा है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो ये जो है आपका वाराणसी में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया। स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया, तो प्रारंभ में नाम क्या दिया गया? तो विक्रम एस, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 29, जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया? तो ये जो है अपना देश भारत बन गया। आगे देखिए, हाल ही में ITTF एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी? तो ये जो है आपका मनिक बत्रा, ऑप्शन ए। आगे, आर्टेमिस 1 मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है उसका चयन करना है। यह नासा का मिशन है, सही बात है। इसे ओरियन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया, ये भी सही है, यानी दोनों के दोनों सही है। आगे देखिए 32 नंबर, बेसिक ग्रुप के मंत्रियों ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 में हिस्सा लिया। इस समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें जो है आपका भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और चीन, ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो भारत के पहले खिलाड़ी जो बन गए हैं अंचता शरद कमल, ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए G20 राष्ट्राध्यक्षों व शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है उसका चयन करना है, ठीक है। तो यह 16वां G20 शिखर सम्मेलन था, सही बात है। यह इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी के तहत बाली में आयोजित किया गया, सही बात है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, ये भी सही बात है, यानी सबके सब सही। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा, यह सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित की गई, सही बात है। अगला है APEC 2021, यानी APEC 21, 2021 नहीं 21 सदस्यीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारी मंच है, तो ये भी सही है, यानी दोनों के दोनों सही है, यानी ऑप्शन ए। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर
टेरर मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो है आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ऑप्शन ए। आगे देखिए, साहित्य के 5वें जेसीबी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिएगा, उर्दू राइटर खालिद जावेद को उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए यह पुरस्कार दिया गया, तो सही बात बोल रहा है। इस पुस्तक का उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद बारन फारूकी द्वारा किया गया, सही बात है। मूल रूप से 2014 में नेमत खाना के रूप में प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार जीतने वाला चौथा अनुवाद और उर्दू में पहला काम है। तो ये सब के सब जो है सही है, सब जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई? तो ये जो है आपका सीएम रीप यानी कंबोडिया में, ऑप्शन सी। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो ये जो है आपका दलाई लामा को, ऑप्शन ए। आगे देखिए, हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप 2022 जीता? तो ये जो है आपका स्विट्जरलैंड, ऑप्शन ए। आगे देखिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जो है आपका सिलचर, असम में, ऑप्शन ए। आगे देखिए, अरीतापट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है? तो ये जो है आपका तमिलनाडु के, ऑप्शन ए। आगे देखिए, आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में एक पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके अंतर्गत कब तक यानी आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये जो है आपका 2030 तक, ऑप्शन ए। विभिन्न क्षेत्रों, चरणों और कार्यों में स्टार्टअप्स और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा मार्ग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो ये जो है आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिए, भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 नामक हैकथॉन का संबंध किससे है? तो देखिएगा, ये जो है आपका साइबर चुनौतियों को समाधान तलाशने से, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया है? तो ये जो है आपका आईआईटी मद्रास, ऑप्शन ए। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है? अमेरिका राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बनकर इतिहास रच दिया, तो वह कौन थे? तो अरुणा मिलर, ऑप्शन बी। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा, पुरुष एकल का खिताब थाईलैंड के कुनलावुत विटिडरसन ने जीता, ठीक है। महिला एकल का खिताब दक्षिण कोरिया के एन से यंग ने जीता, ये भी सही है, यानी दोनों के दोनों सही है। आगे देखिए 49 नंबर, IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ये जो है अपना प्यारा भारत। आगे देखिए, 10 पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो ये जो है आपका त्रिपुरा, ऑप्शन सी। चलिए, तो ये जो है आपका 50 प्रश्न था, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनका भी रिवीजन हो सके। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।